साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते ही और आप सबका सहाय एकदम ठीक ठाक, बहुत बढ़िया भैया, ठीक ठाक चाहिए, भले चाहिए। तो देखें आज अपन टॉपिक का है रीजनिंग, और रीजनिंग हम पढ़ावे चलती भैया हम ब्लड रिलेशन, ठीक ना, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध का भैया आज पहली वीडियो है। पहली वीडियो में अपने से भी सीखा जाए एकदम बेसिक बात, ठीक। तो चलते ही शुरू करें। सबसे पहले देखें भैया, पहला क्वेश्चन मन में ये आए कि भैया पेपर में हमारे से क्वेश्चन कै प्रकार से बन सकते हैं। तो भैया पेपर में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बना था 3 प्रकार के। कौन कौन 3 प्रकार है? पहले प्रकार का नाम है साधारण प्रश्न। अब ई का हुआ साधारण प्रश्न भैया, साधारण प्रश्न वही है ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ई है साधारण प्रश्न वाली भाषा। दूसरा प्रकार कौन बन सकता है? वही इशारा वाला। दूसरा प्रकार कौन है भैया? इशारा वाला, कि एक महिला ने पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा, ई वाला है। तीसरा प्रकार कौन बन सकता है? तीसरा प्रकार बना है कोडिंग वाला। ई कोडिंग वाला कौन है भैया? कोडिंग वाला का मतलब है परसेंटेज, जैसे दिन रात है। ए परसेंटेज बी इक्वल का मतलब क्या हुआ है? ए बी का भाई है। ए हैशटैग बी ए सी की बहन है। कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो एक हम तो नाम रख सकते हैं कोडिंग वाला, ठीक। 3 मेरे क्वेश्चन यहाँ बना थे। आई बात समझ? तो पहले एक का पढ़ा जाए, फिर एक का पढ़ा जाए, फिर एक का पढ़ा जाए। तो खैर आज टाइप फर्स्ट हम चालू न करबे, एक आध क्वेश्चन बेशक करा देबे। आज हम तो समझा जाए बेसिक बात, ठीक। तो मिटावे चलते ही। तो भैया ये चैप्टर समझता है 2 बात आवे चाहिए। कौन कौन 2 बात यह है? पहली बात तो आपको पता होगी जनरेशन गैप का हुआ था, जनरेशन गैप। दूसरा हम तो डिनोट कौन के का करबे। जनरेशन गैप का सिंपल मतलब है जैसे हम आप अगर मेन आधार रही, अगर हम आप आधार रही तो हमारे तोरे ऊपर हमारे मम्मी पापा हुई हैं, मम्मी पापा के ऊपर दादा दादी हुई हैं, और हमारे तोरे नीचे गिरगिधारा हुई हैं, हमारे तो बेटवा बिटिया। अब हमारे तोरे लाइन में के हो सका थे? बहन के आदमी हो सका, जीजा। हमारे तोहार चचेरा भाई हो सकत है, ममेरा भाई, ममेरी बहन, हमार तोहार मतलब हमारे तोरे लाइन में हम तू हो जावे केवल अपने सबके पीढ़ी। पापा वाली लाइन में पापा की पीढ़ी हो जाए। कौन कौन मतलब जनरेशन गैप का समझावत है, लिख देवे समझ आ जाए। मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, ठीक ना, ये सब जने तमाम आई हैं। फिर ऊपर दादा दादी, नाना नानी, इनके सबके पीढ़ी हुई है। नीचे लड़का लड़की, भतीजी भांजा, इनके सबके लाइन हुई है, ठीक। तो 2 बात आवे चाहिए। ब्लड रिलेशन पढ़ेता है 2 बात आवे चाहिए। कौन कौन? जनरेशन गैप का हुआ था, ठीक है। बाकी बेसिक से जैसे कहें मतलब बिना एक सबका जानने लगावा जा सकता है, थोड़ा टाइम लागत है। और आजकल के कंपटीशन के दौर में भैया समय बचावे का है, यही टाइम भैया का सबका जानना जरूरी है। जनरेशन गैप। और दूसरा हमें तो होगा जैसे हम तो डिनोट कैसे करबे, हम आप कैसे के का डिनोट करे चलते ही। तो भैया हमारा था डिनोट का एक तरीका है, लड़का हम तो समझे ट्राइंगल से, और लड़की को समझा जे भैया गोला से, लड़की गोला से। तो जनरेशन गैप, और ये जनरेशन गैप में भैया ये हम तो आधार हो गए, मम्मी पापा के लाइन हो गए, ये दादा दादी नाना नानी की लाइन हो जाए, ये हमारे तोरे बेटो बिटिया के। अगर इसको बेस मानते हो तो, अगर इसको बेस मानते हो तो ये भैया मम्मी पापा की लाइन हो गई, मम्मी पापा की। ये भैया हमारे तुम्हारे हिसाब से बेटा बेटी हो गए, बेटा बेटी हो गए। और हमारे तोरे हिसाब से ये दादा दादी की लाइन हो गए, दादा दादी नाना नानी वाली लाइन। आई बात समझ? ना समझ आई हुए कोनो बात ना है ना, केवल साथे बना रहे हैं बस, अबे समझ आवे लगे। तो देखें कुछ क्वेश्चन के तहत हम पहले आपको समझावे चलते ही। जैसे अब हम मान के चला अगर पहला हिंट बनाए, ए बी का पिता है। ए भैया का हुआ है? बी का पिता है। बहुत ज्यादा समय खराब ना हो, इतना जल्दी जल्दी रखा था बात का। ए बी का पिता है तो सिंपल तरीका है, देखें अब यही तरीका चले। ए बी का पिता है तो केकरे बारे में बोला गया है? ए पिता है ना, ढंग से पढ़े आवे चाहिए। पहली बात तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता, बी का पिता ए है, ए पिता है तो पापा का लाइन ई हुई जाए, हम नीचे हुई जा। बात क्लियर भाई? पापा हमारे तोड़े ऊपर तो नहीं है, हम हिया बहन, पापा ऊपर भय। तो भैया ए बी का पिता है तो ए पिता है और बी नीचे हुए कि ना हुए भाई? मम्मी पापा ऊपर तो नहीं है, हमसे तुमसे पहले आवा है, मम्मी पापा ऊपर भय। तो ए बी का पिता है, ए कौन है? पिता, हम नीचे हुए। क्लियर। अब दूसरी चीज देखा, पहली चीज तो हम तो क्लियर कर जनरेशन गैप, दूसरी चीज इनके सबके जेंडर। तो भैया ए ऊपर हुए बी नीचे, इतनी बात क्लियर होगी कि हाँ गुरुजी क्लियर है। अब जनरेशन में देखा बी के बारे में केवल क्लियर है जेंडर। बी कौन है? ओ सॉरी ए कौन है? पिता है। तो पिता का मतलब लड़का, लड़के को हम लोग रखेंगे भैया ट्रायंगल में। आई बात समझ?
लड़का का अपने से भी रखा जाए ट्रायंगल में, लड़की का रखा जाए सर्कल में। अब बी के लिंग क्लियर है ना भैया कि लड़का है लड़की, तो कैसे हम बना देंगे कोनो चित्र बनाओ ठीक है। ठीक, तो इसका सही जो इसका फॉर्मेट है भैया यही फॉर्मेट है इसका। ठीक, ए पिता हो जाएगा, बी के बारे में जानकारियां नहीं है उपलब्ध। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं भैया। अगला, अब ऐसे महतारियों बने, अब महतारियों तारी ना बनाओ बहन। भैया ए बी की बहन है, कौन बहन है? ए बहन है। तो बहन भाई एक लाइन में हुए थे, बहन भाई चाचा का लड़का मामा का लड़का ये सब लाइन में हुए थे। तो ए कौन है? बहन है किसकी? बी की। तो बगल बनी है ना बगनी है। बी के लिंग क्लियर ना है ना, बी के लिंग भैया क्लियर ना है ना। ए बहन है, ए बहन है, लड़की है इसलिए गोलम कर दिया गया, बहन भाई लाइन में होते हैं इसलिए लाइन में लिखा गया। आई बात समझ? ठीक ना, आगे बढ़ते खींच जल्दी जल्दी आगे देखें। अगर मान के चला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो अब और लगाए दिए से मतलब क्या हुआ है? और का मतलब होता है ई काम दोनों जनिकता करता है, भाई वाला सब दोनों जनिकता काम करता है, इन हुकता है और इन हुकता है। तो दोनों जने भाई हैं तो भाई बगल बगल बनी है और ट्रायंगल में दोनों जने हो जी हैं। ये हो गया भैया ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। आगे बढ़ा जाए, डी देखा। अब भाई आसान है तो जल्दी खींचत ही, हार्ड है तो रुकबे। अब जैसे ए बी की मौसी है, ए बी की कौन है भैया? मौसी। ठीक, मौसी है तो सिंपल तरीका है, मौसी कैसे हो सकत थी? जैसे अपने आप का बेस माना, हमारे तौर पर हमारा तो हम मम्मी हो गई, अरे अपने एक बेस माना मम्मी हुई गई, ऊपरे तौर पर मम्मी की बहन तो भाई, तो बहन भाई लाइन में ना हुई हैं, भाई बहनों भाई तो एक लाइन में हुए थे, बेशक हमारे तो बहन ना हुए, मम्मी तो बहन हुए, एक लाइन में ना हुई हैं, तो ए मौसी हुए। तो देखा बी अपने आप का बेस लिया, ये भाई हमारे तो मम्मी और मम्मी की बहन ए। अब कुछ जने मन का ही चित्र बनाओ और मन का ही चित्र बनाओ, दोनों आए सही, जहां तो मन हुए वहां बनाओ। अब भाई कोनो दिक्कत ना, दिक्कत बाद में हुआ था। तो ये हमारी तुम्हारी मम्मी हो गई जिसके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये मम्मी की बहन है, ये जानकारी उपलब्ध है 100%। तो इसका चित्र यही बनेगा भैया, ये फॉर्मेट एकदम सटीक है। ठीक, आगे अब देखा पति पत्नी के बारे में कुछ सीख लिया। पति पत्नी वाला जो कोड चले वो हमें प्लस लागत है, पति पत्नी में प्लस, क्योंकि भैया शादी हुए के बाद वे आवा थी हमारे तो लगे जुड़ा थी, तो पति पत्नी माने प्लस माइनस। जैसे हम बोली ए बी का पति है, पति पत्नी में ऑलरेडी एक शब्द छिपा रहा भैया, जब पति बोलते जान लिया अगली पत्नी होबे करे। भाई ए कौन है? पति है, ए है पति, तो कन्फर्म में बी पत्नी हुई है ना, और पति पत्नी का अपने सभी हमेशा कहाँ से कैसे लिखा जाए? प्लस से। पति पत्नी का प्लस से, पति पत्नी का प्लस से। आई बात समझ? आगे देखा जाए, अब जैसे मान के चला हम ई दी, ए बी के फूफा हैं, ए बी के कौन है भैया? फूफा हैं। तब क्या करबा? फूफा कैसे बनी है पहले अपना आपका सोचा एकदम। हम बहन हमारे पापा, पापा बहन के पति, हमारा पापा पापा बहन के पति, ऐसे तो बनी है। तो देखा ए फूफा, वो ए फूफा है बी के, तो भैया हम हो गए बी, ये भैया मेरे पापा पापा की बहन, क्योंकि बहन भाई बगल बगल बन सकते हैं, जबकि पति पत्नी प्लस लगता है, बहन भाई बगल बन सकते हैं लेकिन पति पत्नी प्लस लगता है। तो ये मेरे पापा, मेरे जस्ट ऊपर पापा की बहन फिर प्लस, और ये भैया उनके हस्बैंड अर्थात मेरे फूफा जी। मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, बहन के पति अर्थात मेरे फूफा जी हो गए। तो भैया आई बात समझ? आगे बढ़ते ही अब जैसे हम बोली ए बी के मामा है, मामा कैसे बनी है? मामा वैसे बनी है, मामा तो सिंपल है, ये भैया मैं हो गया बी, ये हमारी मम्मी, मम्मी के भाई। ए कौन है? बी के मामा है। ए कौन है भैया? बी के मामा है। तो ये मैं, मेरी मम्मी, मम्मी का भाई अर्थात मेरे मामा जी। ठीक, अगर बोला जाए ए बी की चाची है, तो चाची कैसे बने? सिंपल है, बी ये मेरे पापा, पापा के भाई की पत्नी मेरी कौन है? चाची है की पत्नी कौन है भैया? मेरी चाची है। ये मैं, मेरे पापा, पापा के भाई, ट्रायंगल में तो होंगे भाई हैं, तो लड़का ट्रायंगल में तो होता है, उनकी पत्नी है इसलिए इसमें कर दिया गया, अर्थात हमारी चाची जी हो गई। ठीक, ये चाची का रिलेशन बन गया। अब जो कंफ्यूज कर रहा था वो का देखा भैया, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद। अब हम दामाद बोलते हैं, तोरा सबके मन में तुरंत चलते ये बूढ़ा हुए हैं, ये कोनो मतलब ना है भैया कि हम दामाद बोली तो बूढ़े समझा। ससुर भी हो सकते हैं, सास भी हो सकती हैं, कौनो हो सकता, क्लियर ना है ना, बस इतना क्लियर है कि ये दामाद हुए। अब दामाद हुए शर्त का हुआ है,
हम चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, वो बात अलग है। हमारे बिटिया के ये आदमी हुए तबे हम इनका दामाद कहब। हमारे बिटिया का आदमी, जैसे अगर हम बेस सही तो हमारे बिटिया का आदमी, ठीक। अगर मैं बेस हूँ, अगर मैं बेस हूँ तो मेरी बिटिया का भैया ये आदमी है, मेरी बिटिया का ये आदमी है। ये रिलेशन है कि सबसे सटीक, और यही आंसर इसका आता है, ठीक ना। ए बी का दामाद है, ए कौन है दामाद, ए कौन है भैया दामाद है के बी के, तो बी ऊपर हुई ना, ये हमारा बिटिया भाई, बिटिया का आदमी तू हुआ, अर्थात तू दामाद हो गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अब लगभग सगरो लेसन बताए दे ही ऐसा हुआ था, और आपसे बनावा जे चेक कीजिए आइए आपको सबका, ठीक ना। ठीक, तो यही अपना सबके बेसिक बात रही, हम समझा लेगा ही, हमको लगभग आशा है। अब देखें चला जाए क्वेश्चन की तरफ, 2-4 क्वेश्चन कराई दी आप सबका, ठीक। थोड़ा स्पीड रखे, हमको पता पाए, ज्यादा समय ना खराब हुए भैया। तो भैया टाइप फर्स्ट अपने से भी शुरू करते ही। टाइप फर्स्ट में कौन प्रकार आवा थे, साधारण वाले जो ABCD बोल के आवा थे। तो पहला क्वेश्चन आपने सबके स्क्रीन पे है, ए बी की बहन है, बी ए का भाई है, ये है, बस सिंपल था। पहले हम तो फॉर्मेट सीखब, क्वेश्चन तो अपने आप आइए। ए बी की बहन है, कौन बहन है भैया, ए बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। फिर बोला भाई बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बस बन गवा, क्योंकि बहन भाई है ना। अभी ना सोचा ये दूसर कोनो ए बी या दूसर कोनो ए बी है, एक सवाल में ए बी इकट्ठे हुआ थे, मतलब एक ही लोगों को बताने के लिए आए होते हैं, मतलब ही है। तो ए बी की बहन है, ए बहन रही, बी के बारे में कुछ ना बता रहा। अब यहाँ बता दिन का बी ए का भाई है, तो बी लड़का हुआ, क्लियर है, बहन भाई हुए, ठीक। आगे बढ़ते ही पी क्यू की माँ है भैया, पी क्यू की माँ है, आर टी का भाई है, आर टी का भाई है, एस यह बोल दिया एस का पुत्र, टी है, एस का पुत्र टी है लास्ट, तथा क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर भाई हैं, क्यू और आर भाई हैं, क्यू और आर कौन भैया भाई। अब यह फॉर्मेट बनावा जाए पहले, फिर क्वेश्चन देखा जाए। सिंपल तरीका है, पी क्यू की माँ है, आराम से एकदम घबरा के ना भैया। पी क्यू की माँ है, कौन है माँ, पी, तो पी माँ है, गोला करो किसकी, क्यू की, तो क्यू नीचे। बोले आई बात समझ के दिया, हाँ गुरु जी। पी माँ है क्यू की, क्यू नीचे हुई जी। फिर बोला का है आर टी का भाई है। अब परेशान ना हुआ, एक ना पकड़ा, तो पहले हुआ रिलेशन का पकड़ा जो इनसे जुड़ा हुआ है, देखा क्यू यहाँ लिखा हुआ है। यही तरीका हुआ था, जब आप एक फिगर को बना ले गए तो उसके बाद आप उसी से जुड़े हुए किसी कोड को पकड़िए, और कहाँ मिल रहा है, देखो क्यू यहाँ मिलता है। क्यू और आर भाई हैं, मतलब क्यू और आर भाई हैं, तो मतलब दोनों जने भाई भाई हुए। तो जब क्यू के माता पी रही तो मतलब आरोक तो माता पी भाई भाई, सही है कि नहीं। क्यू के माता पी तो आरोक माता पी हो गई, ठीक। ये रिलेशन कंप्लीट। अब आर से जुड़ा रिलेशन कौन मिलता है, टी, आर टी का भाई है। आर किसका भाई है, टी, हाँ तो वो तो पहले में बता दिन गवा लिया, टी बगल हो गवा। टी के बारे में क्लियर ना है ना, लड़का है कि लड़की, टी के बारे में क्लियर ना है ना, लड़का है कि लड़की, ठीक। लास्ट एस का पुत्र टी है, एस का पुत्र, एस का पुत्र। अब कंफर्म होगा भैया ये पुत्र है किसका, एस का। अब एस का पुत्र है, एस के बारे में नहीं पता, लेकिन ये तीनों जने भाई हुए, ये तीनों जने भाई हुए, इनके मम्मी हुए, तो एक मतलब एस का पुत्र कहे के रीजन का हुआ है, एक मतलब सीधा सा है भैया वो पापा हुए और केहू दूसरा आए ना है, ठीक। तो भैया ये है ई के बन गए फॉर्मेट। अब चाहे जवन मन का है तवन पूछे तवन निकाल दीजिए, सबसे जरूरी है फॉर्मेट बनाओ, ठीक ना। फॉर्मेट जब हमारा तोहर बन जाए तो क्वेश्चन कुछ कह ना सकल। आई बात समझ, धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं भैया, ठीक ना। आगे देखा पी एस का मामा है, ठीक। पी एस का मामा है, टी
टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, आर टी का पुत्र है, आर टी का पुत्र है। बनावा जाए पहले। आर टी का पुत्र है तो पी एस का मामा है। कौन मामा है भैया? पी। पी मामा है। मामा का मतलब ये बहन, ये नीचे वही है एस। भाई सीधी सी मतलब है, एस के ऊपर इनके मम्मी, भाई एस के ऊपर भाई हमरे तोरे ऊपर हमारा था मम्मी, और मम्मी के जस्ट भाई बगल भाई ना हुई है तो एस हम लोग हो गए, एस हो गए अपने से भाई। पी एस के मामा है तो एस के ऊपर हमारा था मम्मी, मम्मी के भाई हो गए मामा पी। बोला गया है टी एस, एक मिनट, पी एस का मामा है, ठीक, टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, टी पत्नी है ना, बहुत सही भैया, टी पत्नी है, एक मतलब हम पति, यही सही है कि नहीं भाई? पत्नी है तो हम पति हुई। फिर आर टी का पुत्र है। आर कौन है भैया? टी के पुत्र। आर कौन है? टी का पुत्र। ये भैया बन गया रिलेशन। अब ये हमारा जे का मन का तेरे बारे में पूछ लिए। अब चाहे आर से पी के पूछ लिए, ठीक, और चाहे एस से आर के पूछ लिए, जौन मन का है तो पूछ सकते हैं। आई बात समझ भैया? तो ये भैया फॉर्मेट, ठीक। एक क्वेश्चन और बस, उसके बाद अगली वीडियो में रहे। ए सी की माँ है, बी सी की बहन है, डी सी का पति है, डी सी का पति है, ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है। अब बनावा जाए पहले अपने से भाई। देखें ए माँ है, के माँ है भैया? ए माँ है सी की, तो सी नीचे रहे ए ऊपर, सी नीचे रहे ए ऊपर ना, तो ए सी की माँ है, ए माँ हो गई। फिर बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है? सी की। तो बहन भाई एक लाइन में हुए थे, बहन भाई एक लाइन में हुए थे। अच्छा कुछ समझ आवत बा? क्लियर होत बा? बस झूठे चलता है राम भरोसे है भैया। बी सी की बहन एक लाइन में हो गए। फिर डी सी का पति है, डी पति है, डी, तो जब डी पति है तो कन्फर्म है भैया तुम पत्नी हो। तुम कौन हो? पत्नी, तबियत पति पत्नी हुए, पति पत्नी। फिर ई डी का पुत्र है, ई कौन है? ई कौन है? डी का पुत्र, ये भैया हो गए पुत्र श्री। तो ये बन गया भैया फॉर्मेट। मान के चला अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध बताओ। तो सिंपल तरीका पहले समझे क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। जहां से लाग रहा है वहीं से देखा जाता है, जहां से लाग रहा था वहीं से देखा जाता है। से, तो से कहाँ लाग बा? ई से लाग बा। से कहाँ लाग बा? ई पे। और के का देखे बा? बी का। के का देखे बा? बी का देखे बा ई से। अब ई से देखा, ये हम तू बहन, हमारा तो पापा, हमारा तो पापा, ये मम्मी, तो ये के भाई? मौसी। भाई हम तो ये बहन, ये हमारा पापा, ये मम्मी, ये मौसी। तो भैया एक उत्तर हो जी मौसी, ठीक। तो 3-4 क्वेश्चन कराए थे और बेसिक बात भैया आपका समझाया लेकिन बाकी अदर क्वेश्चन दूसरी वीडियो में हुए तो बताओ। जो वीडियो कस लाग, एक साथ जय हिंद जय भारत।